बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उसामा और आप देख रहे हैं यूएफ के एवरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आपने मेरा थंबनेल देख लिया होगा कि आज हम पेल फेलो के बारे में वीडियो बना रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पेल फेलो की क्वालिटी कैसे बेहतर करें और इसकी ब्रीड को कैसे बढ़ाया जा सकता है। और इसमें जितने भी न्यू फेंसर इस फील्ड में ऐड होते जा रहे हैं तो उनका एक ही वो बात करते हैं, कहते हैं कि जी पेल फेलो जो है वो अच्छा ब्रीडर नहीं है। तो मेरी कोशिश होगी कि इस वीडियो में मैं आपको पेल फेलो की जो पॉइंट्स हैं उनको क्लियर करूं और इनसे अच्छी ब्रीड कैसे ली जा सकती है वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, पेल फेलो एक ऐसा बर्ड है कि ये जो है कभी गिरने वाला नहीं है। ये हमेशा हाई एंड डिमांड रहेगा क्योंकि ये रेड आई बर्ड है। इसकी जो है प्रोडक्शन जो है वो ब्लैक आई की निस्बत थोड़ी कम है। तो अगर हम रेड आई की मिसाल ले लें, अल्बानो रेड आई की मिसाल ले लें, तो वो जो दिन ब दिन तो है महंगा हो रहा है लेकिन सस्ता नहीं हो रहा। और पाकिस्तानी मार्केट भी इसको जो है वो पूरा नहीं कर पा रही। लोगों ने धड़ाधड़ शेड लगाए हुए हैं अल्बानो रेड आइस के ना, लेकिन उनसे जो है आवाम की जो है मांग नहीं पूरी हो रही, तो वो नहीं पूरा कर पा रहे। तो ये कैसे बर्ड हैं कि ये कभी गिरने वाले भी नहीं हैं और इनकी जो है कीमत जो है स्टेबल रहेगी। तो हम जी पेल फेलो के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। पेल फेलो का, पेल फेलो जो है वो बेसिक रिसेसिव जीन है। तो अब इसमें कुछ लोग मेरे से सवाल करेंगे कि जी रिसेसिव जीन क्या होती है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो रिसेसिव जीन होती है, जब हम किसी भी, यानी आप मिसाल ले लें कि पेल फेलो बर्ड को किसी सिंपल बर्ड के साथ पेयरिंग करेंगे, उसके हमारे पास जितने भी रिज़ल्ट आएंगे वो सारे तो होंगे ब्लैक आइज़ में। वो चाहे हम मेल हों या फीमेल हों, वो सारे स्प्लिट पेल फेलो होते हैं। तो इसी का मतलब जो है रिसेसिव जीन है। अच्छा तो जी, अब हम बात कर लेते हैं पेल फेलो की वर्किंग के बारे में। तो आपने जो है हमेशा जो है पेडिग्री बर्ड बाय करने हैं, किसी अच्छे ब्रीडर के पास जाके बाय कर सकते हैं आप। और जो बंदा पेडिग्री मेंटेन करता हो उसी से हमेशा बर्ड बाय करें, क्योंकि जो पेडिग्री बर्ड होता है उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे होते हैं। आप उसके शेड को विज़िट कर सकते हैं, उसकी पेयरिंग देख सकते हैं और अपने लिए फिर बर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं आप। तो इसमें जो एक पॉइंट है कि हम घर में जो है ख़ुद पेयरिंग कैसे करें पेल फेलो की, जिससे हमें अच्छे रिज़ल्ट्स आएँ। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप हमेशा ग्रीन सीरीज़ टू ब्लू सीरीज़ जो है पेयरिंग किया करें। तो उसमें जो है कलर्स भी अच्छे रहते हैं पेल फेलोज़ के और रिज़ल्ट भी जो है हमें बेहतर आते हैं। और जी अब हम इसके अंदर जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं दो, तो उस पर बात कर लेते हैं। और ये जी इस पेल फेलो की वर्किंग के बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो आपने जो है हमेशा पेल फेलो वर्किंग के लिए जो भी बर्ड लेना है वो हमेशा जो है प्योर बर्ड आपने बाय करना है। अब प्योर बर्ड से मुराद ये है कि बर्ड सेबल ना हो, पायड ना हो, एज ना हो, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बर्ड के अंदर ऐड ना हो। तो हमेशा जो है प्योर बर्ड बाय करें और क्वालिटी पे नो कंप्रोमाइज़। और क्योंकि आपको तो पता है क्वालिटी ही सेल होती है, तो क्वालिटी बाय करेंगे तो क्वालिटी बर्ड ही हम सेल कर सकेंगे। और इसी पॉइंट का जो दूसरा अहम हिस्सा है वो है कि आपने कभी भी सिबलिंग्स बाय नहीं करने। तो पेल फेलो की वर्किंग में आपने कभी भी जो है सिबलिंग्स बर्ड बाय नहीं करने। आपने जब भी किसी ब्रीडर से बर्ड बाय करना है तो आपने थोड़ी सी उसके बारे में नॉलेज ले लेनी है कि ये बर्ड सिबलिंग्स तो नहीं है। तो क्योंकि जो सिबलिंग से रिज़ल्ट्स होते हैं वो बेकार ही होता है, यानी सिबलिंग्स के रिज़ल्ट जो है वो हमें अच्छे नहीं आते। तो आपने भी हमेशा कोशिश यही करनी है कि सिबलिंग बर्ड्स बाय ना किए जाएं। और जी अब हम इसके अंदर कुछ इसकी प्रोडक्शन के हवाले से बात कर लेते हैं कि हम इसकी प्रोडक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं। इसकी प्रोडक्शन हम ऐसे बढ़ा सकते हैं कि कुछ लोग जो है इंतज़ार नहीं करते और बर्ड को जो है मैच्योर नहीं होने देते और उसको जो है
कम उम्री में ब्रीड करवाते हैं। तो फिर जब कम उम्री में ब्रीड करवाते हैं तो उनके नुकसानात जो हैं उनके सामने ही होते हैं। तो उनके पास अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं आते। सर्वाइविंग रेशो जो होती है चिक्स की वो उनके पास बहुत ज़्यादा कम होती है और मोर्टेलिटी बहुत आती है। तो आपसे गुजारिश यही होगी कि आप हमेशा जितने भी रेड आई बर्ड हैं या दूसरे बर्ड भी आप तो उनको जो है मैच्योर करके जो है ब्रीडिंग पे लगाया करें। अब कुछ लोग मुझसे पूछेंगे कि जी कैसे मैच्योर करें, कितनी एज में बर्ड मैच्योर होता है। तो रेड आई बर्ड जो होता है ना, इसकी जो मैच्योर उम्र है वो जो है कम से कम जो है आप इसको 2 साल की उम्र में ब्रीड करवाएं तो आपके पास जो है बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आएंगे। तो कुछ लोग जो है सब्र नहीं करते और इसको जो है 6-7 माह की उम्र में ही ब्रीड पर लगा देते हैं। तो उसी की वजह से फिर जो है उनका एक सीज़न भी ज़ाया होता है और उनके पास जो है मोर्टेलिटी रेशो भी बहुत हाई होता है। उनके पास जो सर्वाइविंग रेशो होती है चिक्स की वो भी बहुत कम होती है। तो उनका जो सीज़न है वो भी डिस्टर्ब होता है और उनके पास जो है प्रोडक्शन भी पेल फैलो की बहुत कम आती है। तो ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो का कि आप जो है रेड आई बर्ड को हमेशा से 2 साल की उम्र में ब्रीड करवाएं। क्योंकि मेरे पास भी बर्ड्स हैं तो मैं भी उनको जो है इतने महीने की एज में ही ब्रीड करवा रहा हूँ। 18 महीने 2 साल की उम्र में मैं उनको ब्रीड करवा रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास भी अच्छे रिज़ल्ट्स आए हैं। तो मेरी भी आप सबसे गुजारिश यही होगी कि आप भी अपने बर्ड्स पे जुल्म ना करें, उनको छोटी एज में ब्रीड ना करवाएं और इनकी मैच्योर एज पे ही इनको ब्रीड करवाएं। तो ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब जी हम इसकी रेशो को और बढ़ाने के लिए मतलब कि सर्वाइविंग रेशो को बढ़ाने के लिए इसकी कुछ अहम पेयरिंग के बारे में बात कर लेते हैं जिसकी वजह से हमें अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं और रेशो जो है सर्वाइविंग रेशो वो चिक्स की बढ़ जाती है। तो इसमें मैं आपको 2 किस्म के जो है पेयरिंग सजेस्ट करूँगा कि आपने जो है पेल फैलो की ब्रीडिंग करवाते वक्त आपने जो है हमेशा स्प्लिट टू स्प्लिट की वर्किंग करनी है। तो जिसकी बदौलत हमें थोड़े से अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। चिक्स की सर्वाइविंग रेशो जो है इस पेयरिंग से जो है बढ़ जाती है और हमें जो है अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं। और इसकी बाद हम दूसरी पेयरिंग के बारे में बात कर लेते हैं कि आपने जो है हमेशा जो है विजुअल टू स्प्लिट की पेयरिंग करनी है। तो विजुअल टू स्प्लिट की पेयरिंग से हमें और अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं और सर्वाइविंग रेशो भी बेहतर रहता है और हमारे पास मोर्टेलिटी रेशो बहुत कम हो जाता है। इसका फ़ायदा हमें ही होता है। तो मैं तो आपको हमेशा यही सजेस्ट करूँगा कि विजुअल टू विजुअल की पेयरिंग जो है आप बहुत कम किया करें और किसी ने अगर बहुत ही वर्किंग की हुई है तो वही ये पेयरिंग्स कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको जो है मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और अगर मैंने इसके अंदर कोई गलती की है तो आप मुझे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि उसामा भाई आपने यहाँ गलती की है। और मेरी कोशिश यही थी कि मैं आपको जो है इसमें पॉइंट समझा सकूं, आपके पॉइंट क्लियर कर सकूं। तो आज के लिए इतना ही। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और अस्सलाम वालेकुम।